और पुलिस प्रशासन को मेरे थाना को फूकने का काम यहाँ बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता करेगी। अब थाना प्रभारी के द्वारा ऐसा हो, यहाँ जैसे ही हम आए चारों तरफ से सब यही कह रहे हैं कि ये थाना प्रभारी ये बहुत ही गलत विचारधारा के, जिनसे भी बात करेंगे वो केवल गाली से बात करते हैं। हर आदमी के मुंह से यही सुने कि हर बात में वो गाली से बात करते हैं। खाली केवल हम एक बेटी को उठा कर ले जाना, इस तरह से बेल्ट से मारा जाना, ये कहाँ का न्याय है? ये हम लोग इस परिवार के लिए, हम उस बच्ची के लिए खास करके हम न्याय की मांग करते हैं और इस बड़ा बाबू पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये हम लोग मांग करते हैं कि इस 14 साल की बच्ची और 7 साल की बच्ची यह तो दारू नहीं बेच रही थी, उनका आरोप है कि दारू बेच रहे थे, तो बच्ची को ले जाने का क्या तुक था, छत पर ले जाने का क्या तुक था? यह तो साफ दर्शाता है कि उसके साथ नाजायज करना चाह रहे थे। मैं तो प्रशासन से मांग करता हूं कि आप जांच कराइए, इसका निष्पक्ष जांच कराइए और निष्पक्ष जांच जब तक नहीं होता है तब तक थाना प्रभारी को यहाँ से हटाइए, क्योंकि जिनके द्वारा। पूर्व विधायक बेबी कुमारी ने पीड़िता अर्जुन सहनी के पुत्री से मिलने बीते दिन घर पहुंची। वहीं पीड़िता के दर्द को देखकर आग बबूला हो गई। सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन पर जमकर बरसी और यहां तक बोल दी कि अगर बच्ची को न्याय नहीं मिलती है तो बीजेपी की एक एक कार्यकर्ता थाना फूंकने का कार्य करेंगे। हालांकि बगल में बैठे विधान परिषद के नेता पूर्व विधायक बेबी कुमारी ने पीड़िता अर्जुन सहनी के पुत्री से मिलने बीते दिन घर पहुंची। वहीं पीड़िता के दर्द को देखकर आग बबूला हो गई। सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन पर जमकर बरसी और यहां तक बोल दी कि अगर बच्ची को न्याय नहीं मिलती है तो बीजेपी की एक एक कार्यकर्ता थाना फूंकने का कार्य करेंगे। हालांकि बगल में बैठे विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष ने इशारा भी दिया, लेकिन क्या कुछ बोल गई, सुनिए रिपोर्ट। काम है कि सुरक्षा करना, लेकिन जो पुलिस प्रशासन, जो प्रभारी को जो नीति है, जो बच्ची के 7 साल के बच्ची और 14 साल की बच्ची के साथ जो किए हैं, वो बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। और यह सरकार की कहीं न कहीं उसका कर रहे हैं सपोर्ट। सरकार नीतीश कुमार का जो अभी गठबंधन महागठबंधन की सरकार है, वो उसका कुछ न कुछ प्रशासन पर हाथ रहता है, तभी प्रशासन ऐसे करती है। आज 2 तारीख का घटना है, आज 2 तारीख से अभी भी कान में जू रखकर प्रशासन सुन नहीं रही है। तो बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता, हमारे विपक्ष के नेता आए हैं हरीश सहनी जी, इनके नेतृत्व में हम लोग आज यहाँ आए हैं और नहीं होगा इसका समस्या निदान नहीं निकलेगा तो हम लोग माननीय सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग जो करना होगा उस बच्ची के लिए और इस जनता के लिए हम लोग सड़क पर उतरेंगे। आज सड़क पर उतरकर और पूरे जनता की समस्या को समाधान करेंगे। और आज जो घटना हुआ है, महिलाओं को नीतीश कुमार कहते हैं महिलाओं को बात, और महिलाओं को शर्मसार हर जगह। हमारा बच्चियां नहीं सुरक्षित है। पुलिस प्रशासन का ये काम है कि रक्षा करना, हर घर में रक्षा करना। अगर कोई भी कहीं घटना होती है, अगर हमारा जनता, अगर हमारा कार्यकर्ता कॉल करेगा तो उसको कहेगा कि FIR धमकी देगा, और उसके बच्ची का क्या राइट है जी? इसीलिए महिला पुलिस जो बहाल किए हैं, तो महिला पुलिस का काम है, अगर बच्ची गलती करती है या महिला गलती करती है तो महिला पुलिस को आना चाहिए और महिला पुलिस को बात करना चाहिए कि घटना क्या है नहीं है, और कस्टडी में अगर ले जाना चाहता है तो महिला पुलिस ले जाती, नहीं कि पुरुष लेकर मानवता को शर्मसार किया है। और 14 साल की बच्ची, वो पुलिस प्रशासन कोई भी हो, लेकिन पुलिस प्रशासन को माँ बहन घर में नहीं है कि किसी को माँ बहन बेटी को ऐसे इज्जत को शर्मसार करेगा। इसके लिए एक एक कार्यकर्ता बीजेपी के सड़क पर उतरेंगे, उसको न्याय दिलाकर रहेंगे। न्याय नहीं मिलेगा तो इसको नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार को उखाड़ कर यहाँ के जनता फेंकेगी और पुलिस प्रशासन को, मेरे थाना को फूकने का काम यहाँ बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता करेगी। देखिए, यहाँ जो घटना घटी है निश्चित रूप से बड़ा ही शर्मनाक।
थाना को पता चलता है, शराब के संदर्भ में कुछ जानकारी मिलती है, वो यहाँ आते हैं और आकर के जिस परिवार को उससे कोई वास्ता नहीं है उस परिवार में एक व्यक्ति को उठाने का प्रयास करते हैं। उसके घर के लोग विरोध करते हैं और इस पर वो जो है 7 साल की बच्ची को भी उठा कर ले जाते हैं, 14 साल की भी बच्ची को उठा कर ले जाते हैं, जबकि पहले से उस पर कहीं कोई इस तरह का पहले से कोई ऐसा अथी नहीं है। और उठा के ले जाते हैं और वहाँ जाकर लड़की को छत पर ले जा कर के बेल्ट से पहले उसको धुना जाता है, बड़ी पीटा गया और उसके साथ वो दुर्व्यवहार करने का प्रयास करता है। कहता है कि तुम मेरे साथ रहो, जैसा कि अभी आप लोग भी वहाँ थे, बच्ची भी बोली है कि तुम मेरे साथ भर रात बिताओ, तुम्हारे पिताजी को हम छोड़ देंगे, नहीं तो हम इसको जेल भेजेंगे ही। और ऐसे करके नहीं कहने पर और पिटाई किया गया है। अभी तक जो उसका दशा बना हुआ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब थाना प्रभारी के द्वारा ऐसा हो, यहाँ जैसे ही हम आए चारों तरफ से सब यही कह रहे हैं कि ये थाना प्रभारी ये बहुत ही गलत विचारधारा के, जिनसे भी बात करेंगे वो केवल गाली से बात करते हैं। हर आदमी के मुंह से यही सुने कि हर बात में वो गाली से बात करते हैं, खाली केवल वहाँ दलाल से मिल के बात करते हैं, किसी से सीधा बात नहीं करते हैं। इस तरह से जो वातावरण है तब फिर देखने में ये नज़र आता है। ये तो पूरे बिहार का स्थिति है, चारों तरफ बिहार में ये स्थिति बना हुआ है। क्योंकि जो लोग सरकार के संरक्षण में रहते हैं, जो पदाधिकारी को लगता है कि हमको सरकारी संरक्षण है, जो मन होगा वो करेंगे, तो फिर उसका चाल ढाल इसी तरह से होगा। कौन कितना प्रताड़ित होता है इतना तो सबको पता है कि एक लड़की को कोई थाना प्रभारी या कोई पुरुष नहीं छूकर अरेस्ट करके ले जाएंगे, इतना तो सबको पता है। सुनने में आया तो लड़की नाबालिग भी है। लड़की तो मात्र 14 साल उसका उम्र है, एक का 7 साल उम्र है और उसको इस तरह से पीटा गया है। आखिर क्या गुनाह था? हम लोग जांच की बात करेंगे, जांच क्या होगा ये तो सब लोग समझते हैं कि वो कोई ना कोई दफा लगाएंगे, पहले से ऐसा था, पहले से वो, ये भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि वो थाना प्रभारी सबसे पहले उस पर सख्त कार्रवाई किया जाए। ये सरकार के भरोसे थाना चले, ये ऐसा नहीं होगा कि भाई यहाँ जो गठबंधन की सरकार है उनका मानसिकता क्या है। हर क्षेत्र में जिस तरह से और खास करके इस डिपार्टमेंट में जिस तरह से भ्रष्टाचार देखा जा रहा है, यदि सरकार का इस तरह का सह नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। इस तरह से खुलेआम एक बेटी को उठा कर ले जाना, इस तरह से बेल्ट से मारा जाना, ये कहाँ का न्याय है? ये हम लोग इस परिवार के लिए, हम उस बच्ची के लिए खास करके हम न्याय की मांग करते हैं और इस बड़ा बाबू पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये हम लोग मांग करते हैं कि ये सरकार के बदौलत, जो सरकार के गुंडे हैं उनके बदौलत जो सरकार चलाने का सरकार प्रयास करेगी तो ये बिहार की जनता इसको माफ करने का काम नहीं करेगी। यह जो घटना है यह मानवता को शर्मसार कर रहा है। माननीय नेता प्रतिपक्ष हम लोग के बताए हैं आप किस तरह से इस 14 साल की बच्ची और 7 साल की बच्ची, यह तो दारू नहीं बेच रही थी, उनका आरोप है कि दारू बेच रहे थे, तो बच्ची को ले जाने का क्या तुक था, छत पर ले जाने का क्या तुक था? यह तो साफ दर्शाता है कि उसके साथ नाजायज करना चाह रहे थे। मैं तो प्रशासन से मांग करता हूं कि आप जांच कराइए, इसका निष्पक्ष जांच कराइए और निष्पक्ष जांच जब तक नहीं होता है तब तक थाना प्रभारी को यहाँ से हटाइए, क्योंकि जिनके द्वारा गलत किया गया है और उन्हीं की उपस्थिति में जांच सही होगा क्या, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं? तो आप मांग करते हैं कि इस पर हटा कर इनके हटा करके इसकी जांच कराई जाए और इसकी जांच कराई जाए और जब तक इस बच्ची के साथ न्याय नहीं मिलता है
तब तक भारतीय जनता पार्टी, हम लोग हरिबाबू के नेतृत्व में, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोग आंदोलन चलाएंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग डीजीपी से भी मिलेंगे और विधानसभा में भी इसकी आवाज़ को उठाएंगे।